आज के लेसन प्लान में हिंदी व्याकरण के अंतर्गत विशेषण है, विशेषण एडजेक्टिव। तो आज विशेषण का लेसन प्लान दिखाते हैं आपको। आइए देखिए किस तरह से लेसन प्लान है, एकदम आसान सरल भाषा में, शॉर्ट भाषा में, और एकदम कोशिश कर रहे हैं कि सुंदर और ढंग का हो यह लेसन प्लान। तो आइए देखिए। पहले सबसे पहले क्या लिखेंगे, विद्यालय का नाम, उसके बाद दिनांक लिखेंगे, उसका घंटी, आप किस घंटी में किस क्लास में जा रहे हैं वो घंटी रहेगा, तीसरा चौथा पंचमी घंटी जो भी हो। अब बात करते हैं यहाँ पे कि अवधि, जो रूटिंग होता है 45 मिनट का ऐसे रहता है, कहीं 40 मिनट का भी रहता है, समय अपना देख लीजिएगा। शिक्षण सामग्री में क्या होगा, शिक्षण सामग्री डस्टर, चौक, पुस्तक, श्याम पट, ये सब होगा। और यह जो विशेषण का जो लेसन प्लान है कोई एक क्लास का नहीं है, यह 6 में भी हो सकता है, 7 में भी हो सकता है, 8 में भी हो सकता है, क्लास 5 में भी हो सकता है। तो यह किसी एक क्लास का नहीं है। तो यहाँ वर्ग आप लिख दीजिएगा, जो क्लास में आप जा रहे हैं प्लान बना के, लेसन प्लान लेके, वहाँ 6, 7, 8 जो भी क्लास हो। अब देखिए पाठ का उद्देश्य क्या है, विशेषण का विस्तार पूर्वक अध्ययन करना। पाठ का हम रखें उद्देश्य विशेषण का विस्तार पूर्वक अध्ययन करना। अब देखते हैं उद्देश्य में। तो उद्देश्य में क्या हो जाएगा, सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य। आप इसको अलग अलग लिख सकते हैं, सामान्य उद्देश्य लिख कर फिर नीचे लिख सकते हैं विशिष्ट उद्देश्य। तो हम क्या किए, कॉलम बना दिए हैं, सामान्य उद्देश्य को बाएं तरफ कर दिए हैं और विशिष्ट उद्देश्य को दाहिने तरफ कर दिए हैं। तो एक साथ 2 हो जाएगा। तो पहले हम देखते हैं सामान्य उद्देश्य। तो सामान्य उद्देश्य में क्या है, देखिए ये सामान्य उद्देश्य हुआ पहला, छात्रों को व्याकरण के नियमों को परिचित करना, ये पहला है सामान्य उद्देश्य। दूसरा है छात्रों को शुद्ध भाषा रचना का ज्ञान कराना, ये हुआ सामान्य उद्देश्य। और तीसरा है छात्रों को शुद्ध और अशुद्ध के बीच भिन्नता करने की योग्यता विकसित करना। अपने बच्चे हैं शुद्ध अशुद्ध की पहचान कर पाते हैं कि नहीं, इसकी हम उनको विकसित कराएंगे योग्यता। अब बात करते हैं विशिष्ट उद्देश्य। तो आइए विशिष्ट उद्देश्य क्या है, देखिए विशिष्ट उद्देश्य है, पहला है छात्र विशेषण के बारे में जान सकेंगे, यहाँ सकेंगे लिखा हुआ है। दूसरा है छात्र विशेषण को परिभाषित कर सकेंगे, देखिए हम जो बोल रहे हैं वही लिखा हुआ है, छात्र विशेषण को परिभाषित कर सकेंगे। तीसरा है छात्र विशेषण को जानने में रुचि ले सकेंगे। और चौथा है छात्र विशेषण को पहचान सकेंगे। इस तरह से हम विशिष्ट उद्देश्य को रखे हैं विशेषण का। तो इस सामान्य उद्देश्य विशिष्ट उद्देश्य दोनों समाप्त हुआ। अब है वर्ग व्यवस्था। तो वर्ग व्यवस्था क्या है, बच्चों को वर्ग में किस तरह से बैठाएंगे, तो व्यवस्थित ढंग से बैठाना है, लाइन से बैठाना है, कतारबद्ध तरीके से बैठाना है, कमज़ोर बच्चों को आगे बैठाना है। तो इस तरह से हम वर्ग को व्यवस्थित किए हैं। पूर्व ज्ञान जो हम पढ़ा रहे हैं वो उससे परिचित है कि नहीं, बच्चे उससे परिचित है या नहीं। देखिए छात्रों को व्याकरण की जानकारी है, ये पूर्व ज्ञान है। छात्रों को विशेषण की समझ है, ये पूर्व ज्ञान है। बच्चों का ये पूर्व ज्ञान है, विशेषण की समझ है, छात्रों को व्याकरण की जानकारी है। अब देखेंगे पाठ प्रस्तुतिकरण। पाठ प्रस्तुतिकरण, आइए पाठ प्रस्तुतिकरण में क्या है, देखिए ये है विषय के बिंदु या उप विषय भी यहाँ लिख सकते हैं। तो हम विषय के बिंदु क्या रखे हैं, विशेषण, अध्यापन विधि, पढ़ाने का तरीका, व्याख्यान विधि से पढ़ा रहे हैं। व्याख्यान विधि में क्या क्या पढ़ा रहे हैं, परिभाषा पढ़ा रहे हैं, उदाहरण पढ़ा रहे हैं। परिभाषा और उदाहरण, ये जो लेसन प्लान है एक दिन में समाप्त नहीं होगा, विशेषण को हम 2-3 दिन खींच सकते हैं। ये आज बताएं उदाहरण परिभाषा, तीसरा दिन बताएंगे सेंटेंस बनाएंगे, मान लीजिए उसमें से हम आपका
विशेषण को पहचानने बोलेंगे कि इस सेंटेंस में कौन विशेषण है, कौन सा शब्द विशेषण है। तो शिक्षार्थी का कार्य क्या हो जाएगा, जैसे ध्यान पूर्वक सुनेंगे, हम जो पढ़ा रहे हैं वो ध्यान पूर्वक सुनेंगे। हुंकार भरेंगे, हाँ समझ में आया कि नहीं। बच्चे बोलेंगे नहीं सर हाँ हमको समझ में नहीं आया, तो फिर से बताएंगे। और यदि बोर्ड पर लिखे हैं तो उसको उतारने का समय देंगे। और टीएलएम का उपयोग क्या हो जाएगा, टीएलएम का उपयोग में चौक, डस्टर, पुस्तक, मूल्यांकन भी कर सकते हैं साथ में। से बच्चों को पढ़ा रहे हैं, पढ़ाने के दरमियान मूल्यांकन कीजिए, नहीं तो पूरा पढ़ा लिए उसके बाद मूल्यांकन कीजिए। तो मूल्यांकन में क्या किए हैं, पहला क्वेश्चन उसको पूछें विशेषण किसे कहते हैं, दूसरा क्वेश्चन विशेषण का उदाहरण बताइए। ये मूल्यांकन किए हैं, बच्चों का मूल्यांकन हुआ। अब देखिए जब पढ़ाना लास्ट करेगा तो आपको 5 मिनट पढ़ाने, जो 45 मिनट का समय है उसमें से 5 मिनट हमको क्या करना है, पुनरावृत्ति बच्चों को करना है। मतलब जो बच्चे पढ़ें, जो बच्चों को हम पढ़ाएं उससे संबंधित क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन क्या किए हैं देखिए, विशेषण की परिभाषा बताइए, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन भी कर सकते हैं, तीसरा क्वेश्चन कीजिए। और अंत में आपको गृह कार्य देना है, होमवर्क देना है। तो यहाँ होमवर्क हम दिए हैं, गाय काली है। इस वाक्य में विशेषण शब्द को चयन कीजिए, यहाँ को है। इस वाक्य में विशेषण शब्द को चयन कीजिए। और अंत में आप वर्ग शिक्षक हैं तो आपका यहाँ सिग्नेचर हो जाएगा, और लास्ट में प्रधानाध्यापक का सिग्नेचर होगा। इस तरह से एक लेसन प्लान समाप्त हो गया। यह लेसन प्लान क्लास 6, 7, 8 के लिए है, जो हिंदी व्याकरण का विशेषण का ये शीर्षक है हुआ। और ये लेसन प्लान उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगेगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के बीच यह लेसन प्लान को शेयर कीजिए। धन्यवाद।